नरेंद्र मोदी ने पिछले साल प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। 3 मूर्ति भवन के अंदर ये म्यूजियम बनकर तैयार हुआ है और आम लोग अब इसके अंदर आकर अब तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके योगदान को देख सकते हैं। एक एक करके उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के सभी के कामकाज को यहाँ पर दिखाया गया है और इस सरकार की ये सोच रही है कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके योगदान को युवा पीढ़ी जान सके। और जैसे ही आप म्यूजियम के अंदर आएंगे, एक एक करके जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है और इसका मकसद बिल्कुल यही था कि एक छत के नीचे अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके योगदान को बताया जा सके, युवा पीढ़ी जान सके कि कितने प्रधानमंत्री हुए और किन प्रधानमंत्रियों ने कितने साहसिक और बड़े डिसीजन लिए भारत के निर्माण में। ये सरकार की सोच रही है। ये 3 मूर्ति भवन है और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये निवास स्थान हुआ करता था। अब तक बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में जानकारियां कम रही हैं। उनके परिवार वालों की ये शिकायत रही कि उनके लिए उचित सम्मान नहीं दिया गया। इसमें बहुत सारे नाम आपको दिखा सकते हैं, जैसे पीवी नरसिम्हा राव हुए, एच.डी. देवेगौड़ा, चंद्रशेखर। इनके परिवार वाले कहते थे कि एक ऐसा म्यूजियम होना चाहिए जिसके माध्यम से उनके भी परिवार में जो पैदा हुए प्रधानमंत्री और भारत की सेवा की उनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। और उस कल्पना को, उस सोच को साकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पिछले साल ये संग्रहालय जो है वो देश को समर्पित कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में एक बड़ी घटनाक्रम हुआ है जिसमें कल एक बोर्ड की बैठक हुई और ये तय किया गया कि अब इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय सोसाइटी एंड लाइब्रेरी किया जाएगा। इसको लेकर विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है। आखिरकार क्या हुआ है कल की बैठक में, ये हम आपको बताएंगे। कल भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जिस पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इस वक्त मैं 3 मूर्ति भवन के अंदर हूं और इसे नेहरू संग्रहालय और मेमोरियल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है। अब ये प्रधानमंत्री संग्रहालय सोसाइटी और लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय पिछले साल बनकर तैयार हुआ था और एक ही म्यूजियम के अंदर अब तक जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी सारी डिटेल जानकारी इस म्यूजियम के अंदर बताई गई है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी 3 मूर्ति भवन के अंदर रहते थे और 17 साल तक उनका ये जो है आधिकारिक निवास स्थान था। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री संग्रहालय पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया, उसके बाद सरकार ने कल ये फैसला लिया कि जो अब नेहरू मेमोरियल संग्रहालय है और लाइब्रेरी उसका नाम बदल दिया गया है, अब ये प्रधानमंत्री संग्रहालय, लाइब्रेरी और सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। तब से विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस जो है वो हमलावर है मौजूदा सरकार पर। वो आरोप लगा रही है कि जो मौजूदा सरकार है वो एक एक करके इतिहास को बदलने का प्रयास कर रही है। मौजूदा सरकार ये जताना चाहती है कि सारे काम उन्होंने किए, इसीलिए जहां भी उनको नेहरू का नाम दिखता है वो उसे हटाने का प्रयास करते हैं और ये फैसला उसी रूप में विपक्ष के लोग, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी देख रही है। कल ये फैसला हुआ है और उसके बाद जो है तमाम नेम प्लेट्स जो है यहां पर चेंज किए जाएंगे और ये जो म्यूजियम है इसमें सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। उससे पहले ये जो भवन है वो सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था क्योंकि उनका प्रधानमंत्री के रूप में ये सरकारी निवास स्थान था, इसीलिए लोग इस भवन को, इस लाइब्रेरी को सिर्फ नेहरू के नाम से जानते थे। लेकिन अब ये जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा जिसमें नेहरू के बारे में भी सारी जानकारी दी गई है, यानी सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में बताया गया। इसको लेकर अब विवाद खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जो मौजूदा सरकार है वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है, इतिहास को बदलने का प्रयास कर रही है और गांधी परिवार और नेहरू परिवार ने देश के विकास में, देश के उत्थान में जो योगदान किया है उसे मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।